दोस्तों, ईशा की जिंदगी एक बार फिर बड़े खतरे में पड़ने वाली है और इस बार सूरज उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी अब एक जबरदस्त मोड़ लेने वाला है, जहां रिश्तों के बीच प्यार और नफरत दोनों का टकराव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी में अब एक खतरनाक साजिश शुरू होती नजर आएगी, जहां आकाश अपनी ही पत्नी ईशा को मुसीबत में डालने का प्लान बनाता है। लेकिन दोस्तों, उसका असली निशाना ईशा नहीं बल्कि सूरज होता है। आकाश कई बार कोशिश कर चुका है सूरज को खत्म करने की, लेकिन हर बार ईशा बीच में आकर सब बिगाड़ देती है। इधर दोस्तों, सूरज और आरव के बीच की दूरियां भी खत्म हो चुकी हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये बात आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं आती और अब वह एक नया और ज्यादा खतरनाक खेल खेलने की सोचता है। दोस्तों, आकाश अपने गुंडों को कॉल करता है और उन्हें ईशा की पूरी लोकेशन दे देता है। वह जानता है कि अगर ईशा खतरे में होगी तो सूरज उसे बचाने जरूर आएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर वह सूरज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ दोस्तों, ऑफिस में सूरज और ईशा के बीच कुछ खास पल देखने को मिलते हैं। सूरज कुछ देर के लिए अपने पुराने दिनों में खो जाता है और सोचता है कि काश ईशा उसकी होती। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईशा के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, उसका दिल फिर से टूट जाता है और वह गुस्से में आ जाता है। दोस्तों, सूरज खुद को संभालते हुए ईशा से दूरी बना लेता है और कहता है कि यह ऑफिस है, यहां सिर्फ काम की बात होगी। ईशा यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले सब कुछ ठीक लग रहा था। इधर ईशा सूरज से अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन एक वादा उसे रोक लेता है। वह चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पाती और दोनों के बीच गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद सूरज ईशा को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ईशा मना कर देती है और गुस्से में अकेले ही निकल जाती है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल। रास्ते में एक ऑटो आता है जिसमें पहले से ही कुछ संदिग्ध लोग बैठे होते हैं। शुरू में ईशा को शक होता है, लेकिन ड्राइवर उसे भरोसा दिलाता है और वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद ऑटो गलत रास्ते पर जाने लगता है और ईशा को एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह चिल्लाती है, लेकिन गुंडे उसे धमकाने लगते हैं। दोस्तों, मौका मिलते ही ईशा ऑटो से कूदकर भागने लगती है, लेकिन गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी समय दूर खड़ा आकाश सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन जानबूझकर अनजान बन जाता है। अब दोस्तों, ईशा पूरी तरह समझ जाती है कि यह सब आकाश की चाल है। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह सूरज को कॉल करती है। शुरू में सूरज फोन उठाने से मना करता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वह फोन उठा लेता है। तभी गुंडे वीडियो कॉल पर उसे धमकाते हैं और लोकेशन पर आने को कहते हैं। दोस्तों, सूरज ये सुनते ही तुरंत निकल पड़ता है, भले ही घर वाले उसे रोकते हैं। वह कहता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है और वह ईशा को कुछ नहीं होने देगा। जैसे ही सूरज वहां पहुंचता है, गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सूरज अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। इधर ईशा हैरान रह जाती है जब सूरज उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग जाती है कि सूरज आज भी उससे प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, लड़ाई के दौरान सूरज को चोट भी लगती है, फिर भी वह ईशा को बचा लेता है। ईशा रोते हुए उसे गले लगा लेती है और दोनों के बीच फिर से इमोशनल पल देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आकाश ये सब देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। लेकिन इस बार ईशा ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और उसे सच्चाई पता चल जाती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईशा आकाश के खिलाफ क्या कदम उठाएगी। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे या फिर आकाश कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।